आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है उत्तराखंड का एक खूबसूरत स्थान जिसे चौबटिया के नाम से जाना जाता है। ये चौबटिया अपनी खूबसूरती और यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सेब के बगीचे के लिए भी पहचाना जाता है। चौबटिया उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक खूबसूरत बस्ती और हिल स्टेशन है और जिसका क्षेत्र भारतीय आर्मी के छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये चौबटिया इतना खूबसूरत और शांत है कि यहाँ आने वाले लोग इसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रानीखेत के घिंगारी खाल में। तो ये इस इलाके का बहुत बड़ा एक जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से जो मार्ग नीचे जा रहा है, ये जा रहा है दोराहाट को और बगवाली पोखर होते हुए बिंता को और सुमेश्वर को। ये वाला जहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, जहाँ से मैं आया हूँ अभी, यहाँ से आप बागेश्वर को भी जा सकते हैं और यहाँ से आप दोराहाट को भी मुड़ सकते हैं, बगवाली पोखर होते हुए, बिंता होते हुए, सोमेश्वर होते हुए कौसानी को भी जा सकते हैं। और ये जो सामने गाड़ी आ रही है, ये रास्ता है रानीखेत का और वहाँ से चौबटिया करीब 7-8 किलोमीटर और है आगे, तो जहाँ मैंने आज जाना है। तो ये देखिए, ये वाला मार्ग जो है ये अल्मोड़ा वाला है, जहाँ से जीप आ रही है। ये देखिए, अल्मोड़ा करीब 40 किलोमीटर यहाँ से, कौसानी 57 किलोमीटर है और दोराहाट नीचे को 29 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं सफ़र जारी रखता हूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट यहाँ पे किया है, करीब 5 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने, केवल कमर सीधी करने के लिए, क्योंकि 7 बजे मैं चल चुका था और 9 बज चुका है। तो अब मैं यहाँ से अपना सफ़र रानीखेत को जारी रखता हूँ। तो रानीखेत से मैं रानीखेत बाज़ार होते हुए जाऊँगा। रानीखेत बाज़ार से भी रास्ता है और बाईपास से भी रास्ता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने रानीखेत जाना है, इसलिए रानीखेत बाज़ार से जाऊँगा मैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं इस सफ़र को शुरू। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं रानीखेत। ये है दोराहाट का चौबटिया का टैक्सी स्टैंड और सुबह का बजा करीब 9:15 और रानीखेत की बाज़ार में लोग आने शुरू हो गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ये रानीखेत, हमारे उत्तराखंड का। काफ़ी देश के अलावा दुनिया भर में इसकी मशहूरी है। ये देखिए बस स्टैंड, रोडवेज का बस स्टैंड, लंबा चौड़ा बाज़ार है रानीखेत का। अभी तो शुरुआत हुई है। तो यहाँ से मुझे अपना काम है मेरा, उसके बाद मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा चौबटिया के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज पहली बार फर्स्ट टाइम मैं जाऊँगा। तो देखिए, इतने सालों से आना होता है रानीखेत, लेकिन कभी मौका नहीं मिला क्योंकि काम ही नहीं था वहाँ कोई ऐसा। वहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं पड़ा आज तक कि मुझे चौबटिया जाना पड़ता। तो आज मैं आपको लोगों को दिखाने के लिए चौबटिया गार्डन जाने का मैंने फ़ैसला किया है। पिछली बार ही फ़ैसला था जब मैं आ रहा था, लेकिन वो बरसातों की वजह से मेरा प्रोग्राम लेट हो गया, तो मुझे अपनी ड्यूटी भी करनी थी, इसलिए मैंने अपना उसको थोड़ी देर होल्ड कर दिया। तो आज वापस हल्द्वानी जाते वक्त ये मौका मिला है चौबटिया गार्डन को आप लोगों को दिखाने का। रानीखेत सदर बाज़ार आ गई है, बहुत ही सुंदर और शानदार मौसम के बीच रानीखेत नगर का ये बेहतरीन नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे बड़ी अच्छा लगता है रानीखेत में आना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बिल्कुल हमारे ये दिल से लगा हुआ ये स्टेशन है, हिल स्टेशन है, दिल से लगा हुआ नगर है और अल्मोड़ा ज़िले का एक महत्वपूर्ण ये नगर है और पुराना नगर है, ऐतिहासिक नगर है। तो काफ़ी पुराना बाज़ार है और आर्मी एरिया भी है और ऐसी भौगोलिक इसकी स्थिति है कि ये मतलब इसके यहाँ का मौसम जो है बहुत बेहतरीन रहता है। देखिए, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है,
हल्के से बादल लगे हैं आसमान में और बिल्कुल ठंड सी महसूस हो रही है। और तो मैं लाया हूँ, मैं एक जैकेट लाया हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा काम थोड़ा सा था वो निपट गया है, ज़्यादा देर का काम नहीं था, आधा पौने घंटे का था तो निपट गया है। उसके बाद अभी नाश्ते का कोई प्रोग्राम मेरा नहीं है, नाश्ता यहाँ लौट के करेंगे। तो चलते हैं। मौसम थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेईमान हो रहा है। तो यहाँ से 8-9 किलोमीटर का सफ़र है, उसके बाद आगे पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो वहीं जाके पता लगेगा जितना भी टाइम लगेगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये है गांधी चौक रानीखेत का। तो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है, यहाँ से ऊपर को जाना है मुझे। ये देखिए मैं गया ऊपर को। तो मैं आ गया हूँ ये ऊपर वाली रोड में। रानीखेत शहर से, नगर से ऊपर वाली रोड है ये। तो ये बाईपास भी निकल जाती है और यहाँ पर नर्सिंग ग्राउंड भी है। ये देखिए नर्सिंग ग्राउंड है आर्मी का। और यहाँ से मेरी एक यादें जुड़ी हैं पुरानी, करीब आज से 20 साल पहले, लगभग 20 नहीं 19 साल पहले मेरा यहाँ जनेऊ संस्कार हुआ था इसी ग्राउंड में, गायत्री वालों ने किया था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है यहाँ का नर्सिंग ग्राउंड। तो आर्मी का ग्राउंड है ये, परेड ग्राउंड भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे काफ़ी खुशनुमा रास्ता है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। अब पता नहीं वहाँ जाके क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझको अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं है, क्योंकि आर्मी एरिया है ये। फिर भी कोई अगर टोकेगा तो नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या मिलता है। देखिए पूरा आर्मी एरिया ही है और मुझे ठंड लगने लग गई है। स्टेशन मुख्यालय है ये रानीखेत का। क्या बात है, बहुत सुंदर हरियाली है दोनों ओर, बिल्कुल घने जंगलों से घिरा हुआ है ये इलाका। यहाँ पे आसपास जो है रिहाइश बहुत कम है, केवल आर्मी वालों का ही जो है रेजिडेंस आसपास है और सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं। यहाँ पर रिहाइश बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं मुझे लगता है। और शायद माल रोड में है, वहाँ रिहाइश होगी थोड़ा। तो पहले माल रोड में रुक के थोड़ा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, कहीं ज़्यादा बारिश होगी तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। क्या करूँ, बारिश ना आए यार, 1-2 घंटा टल जाए मौसम, मेहरबानी कर दो, क्योंकि बारिश की वजह से सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। पता नहीं अचानक, अभी तो धूप अच्छी खासी थी, पता नहीं कैसे ये बादल कहाँ से आ गए। वैसे तो ये इलाका ही, पूरा इलाका जो क्षेत्र है वो वर्षा वन बाहुल्य है, यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है। लेकिन अभी जब मैं आया था तब बढ़िया धूप थी। एक साइड देखिए धूप अच्छी है, उस साइड तो यहाँ तक तो मैं करीब आज से 8-10 साल पहले आया हूँ, और उससे पहले भी एक बार और आया हूँ। रानी झील यहाँ से थोड़ा सा है, हल्द्वानी को भी जा सकते हैं, चौबटिया, झूला देवी। हाँ, आगे एक झूला देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी हम जरूर जाएंगे। तो माल रोड आने वाली है। बहुत ही सुंदर एरिया है यार, क्या बताएं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल किसी ने पाइप से धो करके, बिल्कुल वाह।
अब यहाँ पर थोड़ी सी रिहाइश शुरू हो गई है और यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल भी है और कैंटीनें भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, प्रधान डाकघर है ये रानीखेत का, छावनी परिषद। चलो किसी ने देखा नहीं है तो ये एरिया तो आज मेरी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आ गया जी माल रोड। तो यहाँ पर मैं आज से 12 साल पहले आया था, 12 साल पहले यहीं तक आया था बस। तो टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे होटल भी है, होटल मेघदूत। यहाँ होटल मेघदूत है, यहाँ पर बड़ा फेमस है। नीचे दुकानें भी हैं, मार्केट जैसा भी है छोटा सा। तो ये माल रोड में थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रुका हूँ। तो काफ़ी शांत और काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये माल रोड। और देखिए बिल्कुल मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ इतनी शांति है कि मेरी थोड़ा सा बोलने की आवाज़ भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलो। तो यहाँ पर होटल मेघदूत है ये, यहाँ पे आप रह सकते हैं। तो देखिए PWD का ऑफिस भी यहाँ पर है और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं छोटी छोटी। तो यहाँ से मुझे जाना है आगे। अरे सच में ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ यार। कितनी शांति है यहाँ, कितनी सफाई है यहाँ। ओह माय गॉड, ओहो ये बेंगलो देखो कितना प्यारा खूबसूरत बेंगलो है। मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ जी। मुझे तो ये तो कोई लग रहा है कि कोई मुझे टोक ना दे कि मैं क्यों आया हूँ। एक वेस्ट भी होटल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप रहने के लिए आ सकते हैं, लेकिन चौबटिया और उसके आसपास कोई होटल नहीं है। तो ये वेस्ट भी है, पीछे मेघदूत था। माय गॉड मैं कहाँ आ गया हूँ जी, जन्नत में, खूब बिल्कुल स्वर्ग में। वाह ये देखिए वेस्ट भी होटल का एक कॉटेज ये बने हुए हैं, यहाँ आप आ सकते हैं अगर आपको कभी आना हो तो। और फिर भी वहाँ पूछूंगा मैं, क्या पता लोग तो कह रहे हैं कि नहीं है वहाँ पे होटल, क्या पता हो, क्या पता कोई लोगों ने होम स्टे बनाए हो। होटल बनाना तो अलाउ नहीं है, क्या पता किसी ने होम स्टे बनाया हो। तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर झूला देवी में। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन झूला देवी मंदिर है और शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है। तो वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा चलो यहाँ पर दर्शन कर लिए जाए। और काफ़ी पुराना है, हमने सुना है इसकी मान्यता। और ये एक उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भी घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये मन्नत के रूप में लोगों ने अपनी घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं, ये देखिए। तो जिसकी जैसी मन्नत होती है, जिसकी जैसी अपनी मांग लेकर आते हैं माँ के द्वार में, तो वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से। छोटी घंटी देखिए, छोटी घंटी में आपको नज़र आ रही होंगी, ये बड़ी घंटियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, इससे भी बड़ी घंटियाँ अंदर हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे अपने जो उनकी मन की इच्छाएं होती हैं वो लोग यहाँ पर व्यक्त करके जाते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको बता दूँगा पंडित जो भी मिलेगा उनसे पूछ के इसका इतिहास है। तो झूला देवी इसका क्यों नाम पड़ा, ये तो आपने शिलापट में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई यहाँ पे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि झूला देवी इसका नाम क्यों पड़ा। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मांग लेकर के आते हैं। वैसे भी लोग आते हैं दर्शन करने, कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर भी आते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग सांसारिक जीवन में हैं तो भगवान के सहारे हम लोग एक हद तक रहते हैं। और अपनी जब हमारा बस नहीं चलता, किसी चीज़ पे बस नहीं चलता, फिर उसके बाद हम ईश्वर के पास आकर के अपनी मांग
रखने आ जाते हैं। तो ये तो हमारा एक मनुष्य का एक स्वभाव है, उसकी फितरत है। तो जब इंसान खुश होता है तो भगवान के पास नहीं आता है, लेकिन जब इंसान दुखी होता है, हर तरह से उसको मायूसी होती है, तभी इंसान भगवान को याद करता है। तो आजकल की ये मनुष्य की फितरत है। फिलहाल चलिए, यह है झूला देवी जी का मंदिर। तो चलिए, हमारा भी सौभाग्य है, आज हमको यहाँ पर आने का मौका मिला। तो कभी नाम तो ज़रूर सुना था, काफ़ी सुना था जहाँ पे है, और एक बार माल रोड तक मैं आया भी था, लेकिन यहाँ आने का मौका नहीं मिला। तो चलिए, तो हमारे उत्तराखंड का एक और मंदिर है ऐसा जहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको खूब सारी घंटियाँ, ये घंटियाँ हो सकता है 20,000 25,000, हो सकता है लाख भी हों, तो यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे चिताई मंदिर में है, और भी घोड़ाखाल में है, बहुत जगह मैंने आपको ऐसी दिखा रखी हैं, और कुमाऊं में ऐसी जगह हैं जहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो हमारे पहाड़ों में खासकर एक मान्यता भी है कि मंदिरों में घंटियाँ चढ़ाने से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई आर्थिक सहयोग देता है, कोई खाली फूल चढ़ाता है। तो अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों की तो होती है। तो चलिए, मैं जानने की कोशिश करता हूँ इनको झूला देवी क्यों कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर मंदिर के जो है संरक्षक परिवार में से हैं, तो इनसे मैं बात पूछने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका नाम झूला देवी क्यों पड़ा और ये माता के किस रूप में यहाँ पर विराजमान है। हाँ जी, जय माता की भैया। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं हिमानी पंत झूला देवी मंदिर से पंडित जी की बहू। तो मैं आपको बताऊँगी, जो ये मंदिर है वो 750 साल पुराना है, और माता रानी को झूला देवी नाम से क्यों जाना जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी। माता रानी जो है देवी मैया, भगवती माँ का रूप है। माता रानी को तांबे के झूले में विस्थापित किया है, इसलिए मंदिर जो है झूला देवी मैया के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे आप जो इतनी सारी घंटियाँ देख रहे हैं, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पे क्यों बधी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ पे आके एक घंटी वो लोग बांध देते हैं। तो ये सब एक मनोकामना जो लोगों की पूरी हुई है उसका प्रतीक है। हाँ जी, मनोकामना पूरी होने का प्रतीक है, या मनोकामना मांगने के लिए भी लोग चढ़ाते हैं? नहीं, मनोकामना पूरी होने के बाद ही यहाँ पे घंटी बजती है। ये बात है, ये नई बात है। एक होता है मनोकामना के लिए चढ़ाते हैं, मनोकामना पूरी होने के बाद। बाकी कोई चिट्ठी पत्री वाला कोई ऐसा रिवाज तो नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं लगती, सिर्फ एक घंटी लगती है। 1980 से पहले यहाँ पे जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती थी, तो वो एक बकरी की बलि लाके यहाँ पे देते थे। लेकिन क्या था कि बकरी की बलि से मंदिर परिवेश पूरा दुर्गंधित हो जाता था। छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ मंदिर पे आते थे, वो मतलब बलि देख के बकरे को ऐसे देख के घबरा जाते थे। तो उसको बंद करके 1980 के बाद से यहाँ पे घंटी प्रथा स्टार्ट की है। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे घंटी बांध देते हैं। तो इस मंदिर की सबसे पहली घंटी ये सामने लगी हुई है। इस मंदिर की सबसे पहली घंटी बलि प्रथा बंद होने के बाद गाँव वालों ने जो चढ़ाई 1980 में, वो घंटी ये सामने मंदिर के प्रमुख द्वार के ऊपर लगी हुई है। तो ये एक नई बात है। तो ये भी एक प्रतीक के रूप में है कि बलि प्रथा जैसी एक सामाजिक एक बुराई है एक तरह से, वो इस मंदिर ने बंद करके एक नज़ीर पेश करी, एक उदाहरण पेश किया। तो उसका ये प्रतीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उन लोगों को जिन्होंने इस तरह से बदलाव यहाँ पे लाया। जी, आगे। तो बलि प्रथा बंद होने के बाद कई लोगों की आस्था बलि में होती है, तो उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, पहले लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया कि नहीं, हम शुरू से जो बकरी की बलि होती है, हमें तो बकरी की बलि ही देनी है। लेकिन जो हमारे माता पिताजी थे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और गांव वालों ने भी काफ़ी इस चीज़ को हमारा सहयोग दिया इसमें कि हाँ, बकरी की बलि गलत है। तो उसके बाद ये सब रहा। अच्छा, मनोकामना इतनी पूरी हो जाती थी कि यहाँ पर बकरी बलि हो जाती थी? ये बहुत ज़्यादा हो जाती थी। एक दिन में 600-700 बकरी कटते थे। अरे बाप रे। तो उसे इसलिए बंद किया गया। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी का नाम जान सकता हूँ मैं? हाँ जी, मिस्टर शंभुदत्त पंत। शंभुदत्त पंत जी अभी हैं? अभी नहीं है, उनका भी देहांत हो गया है। तो ये जो मंदिर है हमारा पुश्तैनी मंदिर है, और हमारे जो पिताजी हैं वो 4 भाई हैं, जो एक साल में सभी की बारी इस मंदिर, एक साल में बारी लगती है। हाँ जी, हर साल। इस साल आपकी है, कब तक? 1 साल रहेगी, अप्रैल तक रहेगी। जब ये जो यहाँ पर अप्रैल में जो वो होता है नवरात्र,
वो उसके बाद बदलेगी। बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए हिमानी पंत। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शन हो गए हैं और थोड़ा बहुत जानकारी जो मुझे मैडम ने बताई, तो आप लोगों के लिए जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि ये झूला देवी मंदिर आखिर कब से है और झूला देवी इसको क्यों कहा जाता है और घंटियाँ चढ़ाने का यहाँ मकसद क्या है। लेकिन कुमाऊं में जितने भी मंदिर है जहाँ पर घंटियाँ चढ़ती हैं, यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाने का जो आशय है, जो इसके पीछे मंशा है, वो थोड़ा सा औरों से नाम डॉक्टर नारायण दत्त पंत। डॉक्टर नारायण दत्त पंत, इसी पुजारी परिवार में से ही हैं आप? सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। सबसे बड़े आप हैं? अच्छा। ये झूला देवी मंदिर का ही एक हिस्सा है। इसको बहुत दिनों से यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला लगता था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगने के पीछे ये कारण जानना चाहा तो मेरे पिताजी ने तो कभी मुझे नहीं बताया कि ये मेला क्यों लगता है, और जो स्थानीय लोग थे उनको भी ये पता नहीं था। इसके लिए मैंने देवी भागवत पुराण और हरिवंश पुराण का अध्ययन किया, तो उसमें मुझे एक श्लोक मिला दोनों के लिए, राम जी के लिए भी और कृष्ण के लिए भी, कि जब त्रेता युग में रावण आदि अराजक तत्वों के द्वारा मानवीय मूल्यों की भर्त्सना की गई, मानवीय मूल्य बिल्कुल हमारी सनातन संस्कृति को पर कुठाराघात होने लगा, तो माँ ने ही अपने आप को राम और सीता बनाया था। अच्छा। इसी तरीके से जब द्वापर युग में कंस आदि आत्ताई शासकों के द्वारा मानवता के विकास में कई अवरोध खड़े किए जाने लगे, सनातन धर्म सनातन संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, तो माँ ने ही अपने आप को राधा और कृष्ण के रूप में परिणत किया था। ओके। इसलिए बहुत दिली इच्छा थी कि कैसे यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर बने। ये प्रसंग वहाँ पर देवी भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में आता भी है। उसमें लिखा है कि एतस्मिन् तरे दुर्गे दुधा रूपो बभूवसो दक्षिणागंच श्री कृष्ण वामाभंगस्य राधिका। इसके बाद देवी ही दो भागों में विभक्त हो गईं, दाई भाग से कृष्ण की और बाई भाग से राधा की उत्पत्ति हुई। यही राम और सीता के बारे में भी लिखा गया है। राम मने 100 मने जुड़े हुए, जैसे आपने 100 सपत्नी आए हो भाई, सपत्नी मतलब पत्नी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पत्नी से जुड़े हुए हो ना, तो सपत्नी बोलेंगे। सपत्नी बोलेंगे। सपरिवार, आपको सपरिवार सामंत्रित हैं, मतलब परिवार के साथ में शामिल। क्या बात है। अब माँ से अम्ब मने माँ, 100 मने जुड़े हुए। माँ से कौन कौन जुड़े हुए हैं? राम, सीता, कृष्ण, राधा जी। नहीं, मैं डायरेक्टर रैंक से रिटायर्ड हूँ। कहाँ से? भारत सरकार से किसी डिपार्टमेंट में था मैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो सर ये बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया आपने, और अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और ये भी जान के खुशी हुई कि आप झूला देवी के पुजारी परिवार से ही हैं। आपके सबसे बड़ा तो मैं हूँ। सर ये बताइए आपका कि कब से आप इस मंदिर परिवार से आप लोग जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है? यहाँ पर सबसे पहले शिवदत्त पंत जी थे कोई, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। हालांकि ये बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बहुत घना जंगल था। बिल्कुल। यहाँ पर नियमित रूप से हम लोग नहीं आ जाया करते थे। बीच बीच में जब भी पूजा का आह्वान होता था तो शिवदत्त पंत जी यहाँ पर आते, पूजा अर्चन करते, शाम को पूजा करने के बाद में घर चले जाते। उसके बाद में उनके पुत्र थे ज्वालादत्त पंत। फिर यहाँ पर ज्वालादत्त पंत जी ने पूजा की। ज्वालादत्त पंत जी के फिर उनके जो पुत्र थे उनका नाम था बच्ची राम। अच्छा। तो बच्ची राम जी ने यहाँ पर पूजा की। बच्ची राम जी के 2 शादियाँ थी। जो बड़ी पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए उनको उन्होंने गांव की प्रधान सिर्फ वगैरह भी इनके पास थी, तो वो गांव के प्रधान हो गए। और जो छोटे पत्नी थी उनके 2 लड़के थे, हरिकृष्ण पंत और इंद्रमणि पंत।
हरिकृष्ण पंत जी यहाँ भी काम करते थे और बहुत विद्वान थे, काफ़ी विद्वान थे, कर्मकांड ज्योतिष आदि का काफ़ी उनको नॉलेज था, तो वो बाहर भी करते थे। उनके छोटे भाई थे जो इंद्रमणि, वो थोड़ा शरीर से वीक थे, तो उनसे कहा गया भी ठीक है तुम यहाँ पर अपना बैठे रहो। तब मंदिर में एक आध पैसा चढ़ने लगा, एक आदमी की अर्निंग आय होने लगी। ठीक है, जब मंदिर में एक आध पैसे की अर्निंग होने लगी तो उनके जो छोटे भाई हैं वो यहाँ रहने लगे। छोटे भाई के बाद में कुछ दिन उनकी जो विडो थी वो भी यहाँ रही। उसके बाद में मेरे दादा के बाद में मेरे पिताजी और हम लोग। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी जानकारी के लिए। तो चलिए यहाँ से यहाँ को मुड़ना है मुझे, और नीचे का तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं था। तो यहाँ से आगे चौबटिया का मेन जो गांव है, विलेज है, वो मुझे मिलेगा। और अगर हो सकेगा तो जैसी स्थितियाँ होंगी तो एप्पल गार्डन का भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर शायद घुसने देते हैं। तो मुझे यहाँ पता लगा कि अंदर शायद घुसने देते नहीं है ऐसे, तो क्योंकि इस वक्त वहाँ पर एप्पल लगे होंगे ना। अगर एप्पल नहीं लगे होते तो हो सकता है घुसने देते, क्योंकि अभी वहाँ एप्पल की फसल तैयार होगी, क्योंकि ये टाइम में एप्पल का है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मेन मोटो आज का हमारा है चौबटिया। तो जंगल का रास्ता है, आर्मी एरिया है पूरा। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही मतलब ऐसा इलाका है, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल जंगल में, बीच में रोड, दोनों तरफ चीड़ और बांज के जंगल हैं, और ठंडा लग रहा है मुझे। हालांकि मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी है क्योंकि नीचे धूप थी और ठंड महसूस हो रही है। वापसी में जैकेट पहनूंगा। और इस रानीखेत शहर जो जिस चोटी पर बसा है उसकी मैं सबसे ऊंचे स्थान पर आ गया हूँ, क्योंकि नीचे जो है पूरा इलाका मुझे एक्सप्लोर हो रहा है, पूरा इलाका। चलिए आपको भी दिखाता हूँ कहीं से एक दो खड़े होकर के। और करीब बज गया है 3 दोपहर का। थोड़ा सा यहाँ से रह गया है अभी, और उसके बाद मुझे वापस जाना है। और लेकिन वापस मैं अपने आज के गंतव्य तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, रास्ते में कोई होम स्टे वगैरह ले लूँगा। तो ये मैंने सोचा है। अब कहाँ लूँगा, रानीखेत और गगास के बीच में लूँगा या फिर बिंता सुमेश्वर के बीच में लूँगा, ये मैं भी तय करूँगा समय के हिसाब से, कितना समय मेरा यहाँ लगता है उस हिसाब से। अभी फ़िलहाल 3 बजा है और मुश्किल से मुझे लगता है 2 घंटे में मेरा काम यहाँ पे निपट जाना चाहिए। 2 घंटे में मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तो एप्पल गार्डन 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो मुझे अभी फ़िलहाल जाना है चौबटिया के मेन पॉइंट में, मेन गांव में। शायद ये रास्ता हो सकता है एप्पल गार्डन का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट है, बड़ा खूबसूरत है, देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी रुकी हैं यहाँ पर। हाँ, एक होटल टाइप का है छोटा सा, बहुत खूबसूरत है। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट है, देखिए यहाँ पर। और मुझे लगता है जाड़ों में यहाँ पर धूप भी बहुत देर तक रहती होगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी रुकी हैं, एक होटल भी दिखाई दे रहा है। चलिए मुझे बढ़ना है आगे। यहाँ पर धूप सेकने का टाइम अभी नहीं है। अब ये देवदारू के वन शुरू हो गए हैं, देखिए चीड़ के साथ साथ यहाँ पर देवदारू के वन भी है। चीड़ भी है, देवदारू भी है। यार थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, मैं आगे निकल गया था।
चौबटिया उस तरफ है जहाँ पर एप्पल गार्डन 2.5 किलोमीटर लिखा था, वहाँ पर है। मैं आगे चला गया था यार, सॉरी। अब ऐसा कुछ साइन था नहीं ना, एप्पल गार्डन, मैं समझा एप्पल गार्डन अलग है, चौबटिया अलग है। ऐसा कुछ लिखा नहीं था, चौबटिया लिखना चाहिए था वहाँ पर। तो यहाँ से स्कूटी आई है, वहाँ को मुझे जाना है जहाँ मैं कह रहा था। ये देखिए, जहाँ से स्कूटी आई है यहाँ से मुझे जाना है। तो अब मुझे जाना है इस मार्ग से। थोड़ा सा भूल हो गई, अच्छा वो टाइम पे पूछ लिया, अदरवाइज मैं कहाँ आगे निकल जाता। तो यहाँ से चढ़ाई है 2.5 किलोमीटर की। ये लोग आ रहे हैं वहाँ से। वाह क्या बात है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। बिल्कुल घना जंगल, बांझ, देवदारू, चीड़ और भी कई वन है यहाँ पर। क्या बात है। लेकिन ये रास्ता मुझे लग रहा है नया है, कोई और रास्ता भी था क्या यहाँ का लिए? ये तो नया सीसी मार्ग लग रहा है मुझे, या कहीं और से भी रास्ता है? पूछता हूँ। होगा यार, पक्का होगा, होगा कहीं और से भी रास्ता होगा। लेकिन चढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ये गाड़ी तो मेरी अच्छी चढ़ती है, कोई बात नहीं ऐसी। बाइक तो मेरी बढ़िया चढ़ती है, फर्स्ट क्लास, तीसरे गियर में। अरे बाप रे, लेकिन ये ब्रेकर बड़े कमर तोड़ू बना रखे हैं, पता नहीं क्यों बना दिए। मुझे लगता है नीचे वाले जो रास्ता था वहाँ से था मेन रास्ता। ये सीसी मार्ग है, ये वैकल्पिक मार्ग है मुझे लगता है। लेकिन ये देखिए क्या है, स्कूल है क्या है ये? वाह क्या बात है। चलिए तो पहुंच गया हूं मैं चौबटिया में। तो पहुंच गया हूं मैं चौबटिया मार्केट में, चौबटिया गांव में या चौबटिया कस्बा जो भी कहिए। तो यहाँ की पुलिस चौकी चौबटिया बहुत ही शांत है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आसपास के काफ़ी नज़ारे एक्सप्लोर हो रहे हैं। और ये देखिए छावनी का कैंटोनमेंट का स्कूल है, कितना सुंदर स्कूल है। लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है, क्योंकि इसका बनावट, इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ही होगा। छावनी परिषद के अंदर है तो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही होगा। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा ली है। ये देखिए यहाँ का रामलीला ग्राउंड मालूम हो रहा है, ये रामलीला ग्राउंड ही है। और इसके साथ साथ जो है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी यहाँ पे होते होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आसपास का इलाका। देखिए देखिए नवरात्र चल रहे हैं तो मंदिर से माता के भजनों की आवाज़ भी आ रही है। कुछ महिलाएं बैठ के वहाँ पर गा रही हैं। तो जो मार्केट है वो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है। ये देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पे मंदिर पे कुछ भजनों की आवाज़ आ रही है, कीर्तन की। हाँ यहाँ पे मंदिर है, शायद देवी मंदिर है ये, तो यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर आएंगे क्योंकि आगे पता नहीं कितना है, कितना मुझे समय लगेगा। अब ये चौबटिया जो है अस्तित्व में ब्रिटिश काल से पूर्व से ही स्टेब्लिश्ड है। ब्रिटिश काल में इसका डेवलप हुआ, तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर आर्मी सेटल की, और सेटल करने के बाद जाकर के जब रानीखेत की स्थापना हुई, रानीखेत के साथ ही चौबटिया की भी स्थापना हुई। और ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर अपना सैनिकों के लिए अपनी बैरिका बनाई और अपने लिए यहाँ इस एरिया में बंगले बनाए। तो उन्हीं बंगलों में वो अपना आवास करते थे। सैनिक उनके यहाँ पर बैरिकों में रहते थे और 6 महीने के लिए रहते थे यहाँ पे।
जाड़ों में यहाँ से वो यानी कि सितंबर अक्टूबर में वो यहाँ से निकल जाते थे। अक्टूबर में निकलने के बाद जाकर के वो मार्च अप्रैल में फिर 6 महीने के लिए आते थे। तो वही ग्रीष्म आवास मतलब ग्रीष्म के रूप में इन्होंने यहाँ पर ग्रीष्म आवास के रूप में उन्होंने इसका उपयोग किया। तो ये अच्छा, उसके अलावा इसके सराउंडिंग में बहुत सारे गांव पड़ते हैं जो ब्रिटिश काल से पूर्व में है, जो कि आज से पता नहीं अब कितने वर्ष पुराने हैं। जी जी। तो सारे गांव इस एरिया में पहले चौबटिया को लिंक करते हुए नीचे यहीं पर सबसे पहले भड़गांव है, उसके बाद कुनेला खेत है, उसके बाद नीचे घिंगारी है, पाखुड़ा है, तो आप उसके नीचे चौना है, उधर आपका नीचे इनाड़ है, बहुत एक लंबी बैठती थी। उसके बाद उधर मटीला पड़ता था, उधर सूरी गड़सारी पड़ता था, उसके बाद शिवोली हो गया, उधर आपका ये टनवाड़ी हो गया। यानी कि इसके सराउंडिंग में झोली, कालू, शिवाली बहुत सारे गांव पड़ते थे। कम से कम 25 से ज्यादा गांव इसके सराउंडिंग में पहले से है, जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है, और वो इसी चौबटिया को ही पे ही डिपेंड रहते थे। तो डिपेंड का मतलब ये है कि जो भी उनका राशन पानी आता था, क्योंकि रोड की व्यवस्था चौबटिया तक ब्रिटिश काल के समय से ही थी। रानीखेत से मतलब पूरी जो हल्द्वानी से रानीखेत तक के लिए थी, रानीखेत से चौबटिया तक के लिए ब्रिटिश काल से पहले से यहाँ पर सड़क की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर राशन की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए गांव के लोग बाग यहीं पर इसी को सेंटर मान करके यहीं से अपनी घर की आवश्यकताओं, जो भी आवश्यकता, दैनिक उपयोग की सारी वस्तुओं की उपयोगिता यहीं से इस्तेमाल करते हैं। चौबटिया नाम क्यों पड़ा? तो चौबटिया इसलिए था कि चारों ओर का रास्ता, चारों ओर से इसकी जो सराउंडिंग एरिया होने के नाते से, इवन देन आपका जनोली, पिलखोली वगैरह भी जो आज जो उस सड़क से जुड़ा हुआ है, उस उधर के इलाके के लोग भी सब यहीं से आते थे। तो मतलब ये है कि इसको एक चौरास्ता मान करके चले, चारों तरफ को जाने वाला एक सुगम रास्ता मान करके चले, जिससे चारों तरफ के लोगों को यहाँ पर एक आसानी से सारी सुविधाएं मिल सके। इसीलिए मुझे लगता है कि इसका नाम चौबटिया रखा गया। हाँ, छावनी परिषद का मैं पुराना एक्स मेंबर भी हूँ। यहाँ व्यापार कब से? यहाँ व्यापार तो हमारे पिताजी, हमारे बाप दादाओं ने तो 1902 से यहाँ पर ये दुकान हमारी 1902 से कहते हैं कि हमने दुकान यहाँ पर खोली थी। पलायन का कुछ फर्क पड़ा है आपके? पलायन का अब तो जो सड़कें जाने की वजह से अब मार्केट में फर्क पड़ गया। जो गांव हमारे से अटैच थे वो सारे गांव कट गए। जैसे नीचे जनोली पिलखोली तो बहुत पहले ही कट गया। उसके बाद आपका भड़गांव, कुनेला खेत, घिंगारी, गाड़ी, चौना, इस तरफ को मोटर रोड जाने से ये सब कट गए। उसके अलावा उधर आपका जो बेल्ट थी हमारे कालू, दिहोली, सिमोली, मटीला वगैरह, उधर सड़क जाने से वो भी सब कट गया। तो अब केवल चौबटिया एक टापू रह गया। अब हम लोग पुराने लोग बाग हैं यहाँ पे। अब हमारे पास कोई ऐसी, हम यंग तो है नहीं, अब हमारी उम्र तो ढल रही, तो इस अगर कोई यंग होगा तो यहाँ पर कोई भी अपना नया बिजनेस खोलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो अब हम लोग पुराने लोग हैं, तो अब जब हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी चल रहा मतलब अपना रोजी रोटी चल रही है, और बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई हम कोई बहुत बड़ा कारोबार कर लेंगे। यहाँ पर वो कारोबार अब नहीं है, क्योंकि जनता को लेके कारोबार होता है। जब जनता ही नहीं है तो कारोबार का ये है। तो सर यहाँ पे जो रिहायश बसी है, ये उनकी अपनी जमीन है या नहीं? ये जमीन तो यहाँ पर जो मकान मालिक है, जमीन उनकी भी नहीं है। माना ये हमारा अपना मकान है, तो ये जमीन हमारी नहीं है। नजूल कह सकते हैं, कैंट रूल के अंतर्गत, कैंट एक्ट के अंतर्गत जमीन यहाँ पर केवल यहाँ पर हमारा है, मलवा है। जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है। बाकी इसीलिए कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से इजाजत न मिलने की वजह से ये जो भवन आपको दिखाई दे रहे हैं, पुराने भवन जो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई, ना इनके बन पाए। कुछ रेयर से जो मकान टूट गए थे, तो उनको बनाने की परमिशन दी गई। तो उन लोगों ने फिर, जैसे माना हमारा ये 3 मंजिला था, यानी कि 2nd फ्लोर था, तो 2nd फ्लोर की परमिशन हमको मिली, तो हमने 2nd फ्लोर इसको बना लिया। अब ऐसा तो था नहीं कि टिन शेड के आधार पे उसको इस ढंग से बनाया जाता। तो ये अब वर्तमान में लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, लकड़ियां नहीं है, तो इसलिए अब उसके अलावा उसका अल्टरनेट है नहीं भाई, उसको सीमेंट और कंक्रीट और सरिये से ही सारा काम होगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंटोनमेंट है जब तक ये समझ नहीं रहेंगी। अब कंटोनमेंट हटने वाला है, बता रहे हैं 24 तारीख को डेड एंड बता रखी, 24 दिसंबर के बाद। तो दिक्कतें क्या है कंटोनमेंट? अब दिक्कतें क्या है, ये मकान बनने का ऑर्डर नहीं है, कई चीजें, और जन सुविधा वाले काम नहीं हो सकते। नहीं। आप कब से हैं यहाँ पर चौबटिया? मुझको तो 50 साल हो गए। 50 साल आपको? अच्छा, क्या करते हैं? दुकान है एक छोटी सी। अच्छा, दुकान है। तो कितना फर्क पड़ा है इस चीज से, व्यापार में कितना फर्क पड़ा? अभी तो कोरोना काल के 2 साल बाद तो बहुत फर्क पड़ गया जी। 2 साल से बिल्कुल बाजार सुनसान हो गया। बिल्कुल, ये तो सभी जगह। हाँ सर, हमारा तो बिल्कुल छोटा मोटा जो कारोबार था नहीं, सब और ठंड पर।
देखिए अब ये नगर पालिका बनने वाला है बता रहे हैं। ये नगर पालिका में आ जाएगा फिर? अब देखो नगर पालिका बनता है या कैंटोनमेंट में रहता है जो कोई ऐसा वो नहीं। अच्छा, ऐसा वो नहीं। हाँ मतलब 24 गवर्नमेंट की है और केंद्र का कि वो उन्होंने डेडलाइन दी है 24 दिसंबर तक ये नगर पालिका या कैंटोनमेंट में आता है, नगर पालिका आता है। अब देखो क्या है कैसा है, अभी इसका अभी हमको कोई पता नहीं। हमको मतलब पता नहीं कि अखबार द्वारा हम भी पढ़ रहे हैं। रहने वाले यहीं के हैं या कहीं और से आए हैं? हमारे तो नीचे गाँव है वाली कालू है। अच्छा, नीचे यहाँ। हाँ वहाँ से ये हमारी पापा ने दी थी ये कैंटोनमेंट से बहुत पहले जमाने से। अब तो कोई नहीं ले सकता प्रॉपर्टी दी, अब तो नहीं ले सकता। हाँ अब तो वो धामी जी का नया वो लागू होने वाला है। उनने लेकिन वो कहा है कि 250 क्या है वो वर्ग फुट का है या एकड़ क्या है कि उनने उतना वर्ग नाली देंगे जमीन कर रखा है, इससे ज्यादा नहीं। पता नहीं क्या प्रोसीजर है ये तो हमको पता है। कोई बात नहीं, अब हम जानते भी नहीं। हाँ सुनसान तो बहुत है, लेकिन जो बिल्डिंगें जो है यहाँ पर ये पुराने ये अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है सारी। पहले क्या है बहुत पहले क्या है ये। हाँ दिख रहा है ये दुकानें जो है अब 32 की ली हुई है। 32 की ली हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, उस वक्त तो एक मामूली रकम होती होगी। पता नहीं क्या रकम थी तो हमको भी पता नहीं था। अब इनको बनाने के लिए तो अब तो हजारों अरबों है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बन नहीं सकती है। अब नहीं बन सकती है, ये चीज़ नहीं बन सकती है सर। अच्छा, मेन स्टेशन यही हुआ पहले का? हाँ मेन स्टेशन वहाँ फौज में हुआ, फौज के बाद ये हुआ मेन स्टेशन। अच्छा, यहीं से गाड़ियाँ मिलती थी, यहीं से गाड़ियाँ जाती थी। अच्छा, मेन छोटी छोटी दुकानें भी हैं यहाँ पर, ये सब पुरानी दुकानें हैं सभी। लेकिन अब जो है इस कस्बे का अस्तित्व बिगड़ गया, समझ लीजिए। बिगड़ गया, सुनसान। एक तो यहाँ आगे है गवर्नमेंट गार्डन, अब वो नीचे झूला दीदी सी गाड़ी आती है वो गार्डन तक आती है। एप्पल गार्डन ऊपर को नहीं आती। हाँ एप्पल गार्डन से ऊपर से वो एप्पल गार्डन से तो गाड़ी वापस चली जाती है। और यहाँ से जो रास्ता है फौज यहाँ से आगे नहीं जान देती। फौज यहाँ से आगे नहीं जान देती। अच्छा, उनके भी अपने नियम कानून होंगे। उनके भी। चलिए, कब से है यहाँ पर आपकी दुकान? तो कभी कभी बैठते हैं। दुकान हमारी मतलब ये है कि पिताजी के टाइम से है। अच्छा, एक भाई साहब बैठते हैं, वो आज है नहीं इधर। अच्छा, आप भी बैठते हैं कभी कभी? हाँ। अच्छा, तो कैसा है? सतीश जी बता रहे हैं मार्केट बिल्कुल स्वरूप बिगड़ चुका है। बिल्कुल स्वरूप क्या, ये रूट जब डिवाइडेशन हो जाता है तो उससे फर्क तो थोड़ा बहुत जाता ही है। मतलब गांव का आदमी नहीं आ पा रहा अब यहाँ पर। अब वो गांव से ही जैसे गाड़ी में बैठा तो गांव से ही गाड़ी उनको लेके मतलब रूट जो है मिल चुके हैं सब। पुराने खेत को चला जा रहा है। डिवाइडेशन हो गया, मतलब डिवाइडेशन हो गया है। डिवाइडेशन हो गया। तो आप लोग किस पे डिपेंड है? इतना सामान भी आपने रखा है, खाना चाय पानी भी नाश्ता भी तैयार कर रखा है। ऐसा है, टूरिस्ट तो यहाँ कभी आता है, थोड़ा बहुत आर्मी की कभी कोई जवान आ गई तो आ गई। टूरिस्ट भी नहीं आता? टूरिस्ट भी बहुत कम। तो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस जैसा मतलब कहते हैं इसको चौबटिया है गार्डन, चौबटिया गार्डन। ऐसा है ना, मेन चीज ये है आर्मी ने कई जगहों से बंद कर दिया तो इसलिए आते नीचे आते, गार्डन से ऊपर नहीं आ पाता। एक मिनट। अच्छा, आ रहा, गार्डन से ऊपर नहीं आ पाता। फौज में तो भैया उनका चलती है तो ठीक है भैया। आज से थोड़ी कौन 100 साल से रोड चल रही है, आज थोड़ी कौन से बंद हो रही है। बहुत पुरानी ये बात सही है। तो क्या फिर आप कहाँ चलते हैं फिर इसमें? मैं तो इस समय हल्द्वानी रानीखेत चलता हूँ। हल्द्वानी रानीखेत चलते हैं? अच्छा, लोकल रहा अपना घर रहा इसलिए। तो रोड बंद होने की वजह से सारा यहाँ का व्यापार सब खत्म हो गया। चलिए, गाड़ी चलाते हैं भैया और ये दुकानदार हैं। और दूर से तो मुझे सुन के ये लगा चौबटिया गार्डन एक टूरिस्ट प्लेस होगा, अच्छा होगा। लोग लेकिन आने नहीं देते हैं। टूरिस्ट प्लेस तो है लेकिन आने नहीं देते। ये मेन समस्या है। आर्मी वाले आने नहीं देते हैं। बहुत बड़ा है। अच्छा, आर्मी वाले आनंद 65 एकड़ के जमीन फैला हुआ है। हाँ हाँ, एशिया का सबसे टॉप 10। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, टैक्सी चालकों का भी दुख है, होटल संचालकों का भी दुख है और लोकल दुकानदार है उनका भी दुख है कि यहाँ पर आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करता है, या उनकी हो सकता है कुछ अपने कुछ नियम कानून हो या उनके अपने क्राइटेरियाज हों यहाँ पे आने के लिए। फ़िलहाल ये टूरिस्ट प्लेस जैसा है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस इसको घोषित नहीं किया गया है, एक तरह से ये कहिए। और आबोहवा यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत क्लीन है, बहुत ही साफ़ सुथरी है। दुकानदार परेशान है,
गाड़ी वाले परेशान है, देखिए ये कह रहे हैं अब खाली है, कोई वो नहीं है। तो लेकिन अब क्या करें, आते ही मुझे एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली जिससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मैं तो सुन के आया था कि चौबटिया गार्डन, तो ये जो मार्ग है ये है एप्पल गार्डन को जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ से एप्पल गार्डन का रास्ता है, लेकिन मैं एप्पल गार्डन नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि वो 5 बजे हो जाता है बंद। अगर वो 5 बजे बंद हो जाता है तो तब भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है, और वहाँ जाता हूँ तो मेरे को यहाँ के लिए अंधेरा हो जाएगा, मेन मार्केट ही बंद हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल मैंने एप्पल गार्डन जाने का अब प्रोग्राम फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। ये वाला रास्ता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन मतलब एक ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा मतलब अनजाना अनदेखा टूरिस्ट प्लेस जैसा है। यहाँ अपना ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, शोर शराबा है बहुत ही। लेकिन उसके उलट जो चीज़ें मुझे यहाँ के जो स्थानीय दुकानदारों ने कही हैं वो उसको सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ है। एक दुकानदार तो ये कहा कि 3 दिन हो गए मैंने 1 रुपया नहीं देखा है, 3 दिन हो गए हैं मैंने 1 रुपया नहीं देखा है। तो ये चीज़ है। आप बताइए, आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, लोगों को देखते हैं, ढूंढते हैं। अभी सन थोड़ा सा अपोजिट है, अगर सन अपोजिट नहीं होता तो ये और बढ़िया मुझे नज़र आता, क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो मोबाइल के कैमरे को की जो रेंज होती है क्वालिटी को कम कर देती है। तो दूर दूर तक बिल्कुल शांति, केवल कुत्ता भौंक रहा है एक बार मुझे देख के, बाकी और कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो रानीखेत से बाईपास चली आती हैं गांव को, और गांव से चली आती हैं बाईपास रानीखेत को। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये जो स्टेशन है ये बिल्कुल कट चुका है, तो यहाँ पर अब कुछ भी है नहीं, थोड़ी बहुत रिहाइश है, लेकिन जितनी भी यहाँ पर दुकानदारी जो है वो केवल एप्पल गार्डन घूमने वाले आने वाले लोगों की वजह से, या थोड़ा बहुत आर्मी की वजह से है, बाकी कुछ भी नहीं है। इतनी सुनसानी है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं किसको इंटरव्यू के लिए पकड़ूँ। यही क्या काम करते हैं, यही करते हैं या कुछ? भाई ये लेबरी कर रहे हैं। अरे नहीं, लेबरी तो नहीं, और क्या है? नहीं कुछ और भी दुकान होगी अंदर। भाई छोटी मोटी दुकान है। अच्छा, ये आप ही की है। अच्छा ठीक। तो कैसा है बताइए यहाँ का चौबटिया का, बताइए। आदमी देता आदमी है, क्या करें। दिख रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है चौबटिया, दिख रहा है वो ना, भीड़ दिख रहा है। कुछ ज़्यादा हो गई है, बिक्री ज़्यादा हो गई है, दुकानदारों को ये कहाँ पैसे रखे, ये तो एक बढ़िया तंज हो गया आपका। लेकिन फिर भी वाकई में दुख हो रहा है, इतना बढ़िया। तो या तो फिर अब इसको टूरिस्ट प्लेस जैसे कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि टूरिस्ट प्लेस है, खाली चौबटिया गार्डन था, चौबटिया गार्डन ठहरा। ये कस्बा है, ये हुआ एक आर्मी एरिया हुआ, यहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो दुकानें तो काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी बड़ी कैंटी की दुकानें हुई ना, ये आर्मी के लिए खुली होती है, आर्मी के अंदर की दुकानें। अच्छा। तो आर्मी के सुविधा के लिए हुई है और कुछ नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमने 3 दिन से 1 रुपया तक नहीं देखा है दुकानदारी के नाम पे। ठीक कह रहे हो, है ना, 3 दिन से तुमने देखे? गलत नहीं है, 1 महीने से कोई नहीं आ रहा है। बताइए। आ रहा बाकी नहीं। और सीजन में क्या होता है? सीजन जब कौन सा सीजन सर? मतलब गर्मियों का, कभी लोग भूले भटके कुछ नहीं। जैसे भूले भटके आ गया, अभी आपने एक दिलवा खरीद लिया, हो गया जी, आदमी ने बोले मैंने खरीद। हाँ ये तो है, ऐसा है ना, यहाँ टूरिस्ट आता ही नहीं है। आर्मी है, यहाँ कहाँ टूरिस्ट आने नहीं देते। यहाँ से बंद, यहाँ से रास्ता बंद है, वहाँ से रास्ता बंद है, कहाँ से आए? मेन दिक्कत रास्ता बंद की, आने नहीं देते थे। ये है मार्केट की हालत। तो लोगों ने बताया कि केवल मतलब कोई भूला भटका आ गया तो आ गया, अदरवाइज कुछ नहीं है, खत्म है बिल्कुल।
तो चलिए यहाँ पर चाय पीते हैं। चाय का टाइम हो गया है मेरा, और थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चौबटिया जो है एक कैंट एरिया का एक छोटा सा मार्केट है। कैंट एरिया का अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने अपने फॉलोवर्स के लिए एक मार्केट बनाई ताकि उनको यहाँ से सामान मिले, और उसका नाम बाजार रखा गया चौबटिया। तो एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें गवर्नमेंट गार्डन भी आता है, आर्मी का एरिया भी आता है, और सब मिला करके इसका नाम चौबटिया रखा गया है। 1802 या 3 में यहाँ अंग्रेजों आए, उन्होंने बसाया यहाँ। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ सन 1936 में उन्होंने यहाँ कारोबार शुरू किया। कहाँ से आए थे वो लोग? ये बस हमारा गांव यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर नजदीक में ही है, नजदीक है। हाँ, और 1936 के में हमारे ग्रैंडफादर करते थे, फिर हमारे फादर ने कारोबार किया, उसके बाद फिर सन 63 से हमने कारोबार शुरू किया। तो पहले के कारोबार और आज में कितना फर्क है? अब कारोबार बहुत कम हो गए हैं, बहुत फर्क है। पहले तो अच्छे कारोबार थे, ये गांव से जुड़ा हुआ था, लोग पैदल आते थे जाते थे, वो पैदल आने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उनका मार्केट यही था, उनको यही आना था। अब ऐसा है कि कुछ पहले, आज से 20 साल पहले कुछ गाँव में सड़कें चली गई PMGSY के उससे, तो अब उससे लोगों को और इस जगह का लिंक नहीं हो पाया। और जगह तो लिंक हो गया, लेकिन उन गांव से यहाँ का लिंक नहीं हो पाया, अब हो रहा है। तो इस वजह से फिर जो गांव के जो लोग थे वो सामान लेने के लिए यहाँ कम आ रहे हैं, और वो गांव में ही दुकानें खुल गई हैं। कैंट होने से यहाँ पर पूरी यानी प्रोग्रेस नहीं हो पाई जितना होनी चाहिए थी, जितना आसपास के इलाकों में प्रोग्रेस हुई है। अब यहीं पर बगल में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में इतनी प्रोग्रेस है कि पूरी नैनीताल की जो बेल्ट है पूरी प्रोग्रेसिव है। और अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छे रिसोर्ट, अच्छे अच्छे मार्केट वहाँ खुल गए हैं। लोगों ने अपने अपने अच्छे मकान भी बना लिए हैं, क्या बोलते हैं उनको, होम स्टे। यहाँ तो कई NGOs वहाँ काम कर रहे हैं। ये कैंट एरिया होने की वजह से यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि कैंट आर्मी से संबंधित है, तो यहाँ पर ना आप कोई मकान बना सकते, ना आपको कोई जमीन मिल सकती है अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। तो जो है जैसे के तैसे वैसे के वैसे रहा हुआ है। ये उम्मीद करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड जल्दी भंग हो। हाँ, भंग हो, जी हाँ, ये एरिया है बस, और यहाँ का व्यापार अच्छी बस। धन्यवाद। तो चलिए चाय पी लेते हैं। कब से कर रहे हैं दुकान यहाँ पर? दुकान तो बहुत पुरानी है, 1952 की है। अच्छा। मेरे को भी हो गया, बचपन से पापा के साथ करते रहता हूँ जी। अच्छा, तो कैसा है बताइए अपना चौबटिया का मिजाज बताइए। चौबटिया का चौबटिया ठंड है। ठंड है, अच्छा। तो आपने तो सब कुछ, ये पकौड़ी बना रखी है, आलू बना रखे हैं, तो कुछ नहीं बना रखा, सब्जी खाने के लिए बना रखी है, पकौड़ी बेचने के लिए बना रखी है। अच्छा, और कुछ नहीं बना रखा है। और कुछ नहीं बना रखा है, बाकी चाय पानी पे ही चलता है। बस है नहीं कुछ, आदमी नहीं कर रही नहीं है। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ चलेगी, ये बात है नहीं, जहाँ जहाँ को रोड चलेगी, काम न ठप है, ऑनलाइन का काम हो गया, ऑनलाइन की वजह से। नहीं, चाय पानी का तो बताते हैं सदाबहार रहता है काम। कहाँ पे भेजे चाय, कौन पिला दे चाय काम ना कुछ नहीं। आप चाय पी जी। तो चलिए पी लेते हैं चाय, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए पुरानी दुकान है, ये बेंच वगैरह लगा रखी है बैठने के लिए, जैसे। अच्छा, फेमस दुकान है ये। क्या कहते हैं इसको? यूट्यूब में नाम आया है मेरे एक बार। अच्छा, आपका नाम आया है? टेबल अल्मोड़ा फेमस पकौड़ा करके ना। अरे वाह, तो 10 रुपए की, मुझे 20 रुपए की पकौड़ी मुझे भी दो। सूर्य मंदिर से बड़ी थी पिक्चर। अरे वाह, हल्लो कुमाऊं में भी है नाम। अच्छा, चलिए 20 रुपए की पकौड़ी मेरे को भी कर दीजिए, जित जैसी हो दे दीजिए, कर दीजिए, चलिए कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए चाय नाश्ता कर लिया, हल्का फुल्का भूख लग गई थी, समय करीब हो गया है 4:15, और चाय पी ली है, पकौड़ी खा ली है। और तो तारादत्त बेलवाल जी की फेमस चाय पकौड़ी की दुकान है ये चौबटिया में।
तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने चाय पिलाई अपनी तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा, पकौड़ी खाई, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे बड़ी बात ये मिले मुझे, इन्होंने मेरी वीडियो गिरेचने वाली देखी हुई है, ये मुझे बता रहे थे कि मैंने गिरेचने वाली किसी की वीडियो देखी, तो मैंने कहा नहीं वो मेरी वीडियो है। चलिए बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर एक सब मेरे देखने वाले मिल गए। ठीक है सर, ठीक है चलते हैं, फिर होगी मुलाकात। तो ये है देखिए चौबटिया का छोटा सा मार्केट, लेकिन उसके अलावा इसके पीछे जो दर्द था लोगों का वो मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पर एक व्यू लेते हैं बढ़िया सा। दुकानें तो यहाँ पर लगी हैं, सब्जी की भी हैं और हेयर कटिंग सैलून भी है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। और मिठाई की दुकान भी है, बैंक भी है होने को, तो SBI भी है, ग्रामीण बैंक भी नज़र आ रहा है, शुद्ध पहाड़ी खोए की बर्फ़ी, मिठाई की दुकान भी है, बैंक भी है। तो बस यही था मार्केट, कुछ दुकानों का, और बाकी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन ज़्यादा मुझे बताया गया कि आगे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कैंटोनमेंट एरिया है, तो परमिशन नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से वीडियोग्राफी जो है कर ली है। और भाई क्या हाल है अंकल? अरे बाप रे, ये तो गुस्से में है। चलो चलो ओके नहीं बोल रहे, नहीं गुस्से में, ये तो गुस्से में है। तो यही था चौबटिया। तो अब मुझे वापस जाना है रानीखेत को, समय करीब 4:15 हो गया है और आधा घंटा करीब मुझे यहाँ से जाने में लग जाएगा, आधा पौना घंटा। तो चलिए अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, हो गया यहाँ का मार्केट पूरा। और मार्केट तो कुछ खास था नहीं, छोटा सा एक कस्बा है, कस्बाई बाज़ार कह सकते हैं, बस्ती कह सकते हैं, तो वो है ये। तो ये रास्ता जाता है नीचे जहाँ से मैं आया था, और एक रास्ता और है ऊपर से, वो भी झूला देवी पे मिलेगा, ये भी झूला देवी पे मिलेगा। तो चलिए चलता हूँ, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा, अपनी राय रखिएगा, इसे शेयर करिएगा, और अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।